Hello friend, class 10 साइंस चैप्टर फर्स्ट केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का पार्ट 5 है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन एक्टिविटी 1.5। सबसे पहले हम लोग एक ड्राई बॉइलिंग ट्यूब ले लेते हैं। इसमें 2 ग्राम फेरस सल्फेट क्रिस्टल को ले लेना है। सबसे पहले उसका जो कलर होता है उसको नोट डाउन कर लेना है, जो कि ग्रीन कलर का होगा। फिर आपको फेरस सल्फेट क्रिस्टल को हीट करना है, या तो स्प्लिट लैम्प के ऊपर कर लो या बर्नर में करना है। फिर हमको ऑब्जर्व द कलर ऑफ क्रिस्टल आफ्टर हीटिंग। हीट करने के बाद जो फेरस सल्फेट है, जो क्रिस्टल है, उसका कौन सा कलर होगा वो भी ऑब्जर्व करना है। हैव यू नोटिस दैट द ग्रीन कलर ऑफ द फेरस सल्फेट क्रिस्टल हैज चेंज। तो सबसे पहले इक्वेशन देख लेते हैं। फेरस सल्फेट जो कि ग्रीन कलर का होगा, इसको हम लोग हीट कर रहे हैं, तो जो फेरस सल्फेट है वो ब्रेक डाउन हो जाएगा आपका फेरिक ऑक्साइड में, सल्फर डाइऑक्साइड में एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड में। याद रखना, जो फेरस सल्फेट है ग्रीन कलर का होता है। हीट को एब्जॉर्ब करने के बाद जो ब्रेक डाउन होता है फेरस सल्फेट का फेरिक ऑक्साइड में, इसका कलर रेडिश ब्राउन होता है। यहाँ पे ध्यान देना, हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है कंपाउंड, इसलिए इस पूरे प्रोसेस को हम लोग इंडोथर्मिक रिएक्शन कह सकते हैं। लास्ट पार्ट 4 में मैंने बताया था एक्सोथर्मिक एंड इंडोथर्मिक रिएक्शन होता है आपका। एक्सोथर्मिक में क्या होता है, हीट या एनर्जी रिलीज होता है, और इंडोथर्मिक में क्या हो रहा है आपका कि हीट या एनर्जी का एब्जॉर्प्शन हो रहा है आपका। तो हम लोगों ने देखा कि कलर चेंज हो जाता है। फिर हम लोग यू कैन ऑल्सो स्मेल द कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर या स्मेल ऑफ बर्निंग सल्फर। यहाँ पे इक्वेशन दिया हुआ है, फेरस सल्फेट हीट फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। In this reaction, you can observe that a single reactant breaks down to give simpler product. This is a decomposition reaction. हम लोग ने देखा एक सिंगल कंपाउंड होता है, वो ब्रेक डाउन करके मोर देन 2 कंपाउंड या एलिमेंट का फॉर्मेशन कर देता है। इस रिएक्शन को हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। फेरस सल्फेट क्रिस्टल केमिकल इक्वेशन है FeSO4 7 वाटर, लूज वाटर व्हेन हीटेड एंड द कलर ऑफ क्रिस्टल चेंज। जो फेरस सल्फेट है, याद रखना फेरस सल्फेट का केमिकल फॉर्मूला FeSO4 7H2O। जब हीट करते हैं तो वाटर को लूज कर देता है, और फेरस सल्फेट फेरिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। जो ग्रीन कलर का होता है फेरस सल्फेट, उसका कलर रेडिश ब्राउन में कन्वर्ट हो जाता है। इट देन डिकम्पोज टू फेरिक ऑक्साइड Fe2O3, sulfur dioxide and sulfur trioxide. Ferric oxide is a solid while sulfur dioxide and sulfur trioxide are gases. Decomposition of calcium carbonate to calcium oxide and carbon dioxide on heating is an important decomposition reaction used in various industry. Calcium oxide is called quicklime or lime. It has many uses. One is in the manufacture of cement. When a decomposition reaction is carried out by heating, it is called thermal decomposition. कैल्शियम कार्बोनेट हीट को एब्जॉर्ब करता है, और इस कंपाउंड को कैल्शियम कार्बोनेट ब्रेक डाउन होके क्विकलाइम, कैल्शियम ऑक्साइड और आपका कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो जाता है। याद रखना, लास्ट टाइम भी बता चुके हैं आपको, कैल्शियम ऑक्साइड को हम लोग क्विकलाइम भी कहते हैं और कैल्शियम कार्बोनेट को लाइम स्टोन कहते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है आप लोगों के लिए, और इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट में भी इसका यूज़ किया जाता है आपका। यहाँ पे आप एक चीज़ ध्यान दे रहोगे, जो हम लोग जो प्रोसेस कर रहे हैं यहाँ पे हीट का यूज़ कर रहे हैं। जब भी किसी भी आपका कह सकते हो रिएक्शन में अगर हम हीट का यूज़ करते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन डिफिनेशन देख लो, व्हेन डिकम्पोजिशन इज कैरिड आउट बाय हीटिंग। कोई भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन अगर उसमें हीट कैरी होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, वैसे रिएक्शन को हम लोग थर्मल डिकम्पोजिशन कहते हैं। Another example of a thermal decomposition reaction is given in activity 1.6.
एक्टिविटी 1.6, एक बॉइलिंग ट्यूब ले लेना है। इस बॉइलिंग ट्यूब में 2 ग्राम लीड नाइट्रेट पाउडर ले लेना है जो कि वाइट इन कलर होता है। इसको हीट कर रहे हैं हम लोग। हीट करने के बाद अब ऑब्जर्व कर रहे हो एक ब्राउन फ्यूम्स नजर आ रहा है। इस ब्राउन फ्यूम्स को हम लोग नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कहते हैं। लीड नाइट्रेट जो है वाइट इन कलर होता है। यू विल ऑब्जर्व द इमिशन ऑफ ब्राउन फ्यूम्स, दीज फ्यूम्स आर ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, द रिएक्शन टेक प्लेस इज। अब हम लोग रिएक्शन देख लेते हैं। लीड नाइट्रेट का एक फॉर्मूला होता है PbNO3 2। आप जब इसको हीट एब्जॉर्ब करता है तो चेंज हो जाता है, स्प्लिट या ब्रेकडाउन हो जाता है एक कंपाउंड लीड ऑक्साइड में, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में एंड ऑक्सीजन में। जो आपका लीड नाइट्रेट है वाइट इन कलर होता है। लीड ऑक्साइड जो रेसिड्यू आफ्टर रिएक्शन बच जाता है उस टेस्ट ट्यूब में, उसका कलर होता है ब्राउन कलर। और जो आपका फ्यूम से नजर आ रहा था नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, उसका कलर होता है ब्राउन। Let us perform some more decomposition reaction in given in activity 1.7 and 1.8। एक्टिविटी 1.7 की बात कर लेते हैं हम लोग। एक प्लास्टिक मग ले लेना है। इस प्लास्टिक मग के बेस में आपको 2 होल करना है। इस होल में हम लोग रबर स्टॉपर को फीड कर देते हैं। इस रबर स्टॉपर में हम लोग कार्बन इलेक्ट्रोड जो कि ग्रेफाइट रॉड भी आप लोग कह सकते हो, उसको हमको इंसर्ट करना है। इसके बाद इस कार्बन जो रॉड है आपका या इलेक्ट्रोड है उसको हम लोगों को बैटरी के साथ कनेक्ट कर देना है। फिर आपको इस मग में पानी देना है, पानी को फील करना है। एक बार का ध्यान रखना, ये जो आपका इलेक्ट्रोड है या ग्रेफाइट रॉड है उसको हम लोगों को पूरी तरीक़ा से इमर्ज कर देना है। उसके बाद 2 टेस्ट ट्यूब लेना है। इस टेस्ट ट्यूब में याद रखना, इस टेस्ट ट्यूब में आपको पानी को फील करके इन्वर्ट कर देना है इस ग्रेफाइट रॉड में। उसके बाद स्विच ऑन कर देना है, करंट दे देना है कुछ समय के लिए और इस एपरेटस को एज इट इज छोड़ देना है। कुछ समय के बाद हम लोग क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, इस टेस्ट ट्यूब में आपको बबल्स का फॉर्मेशन होना स्टार्ट कर देता है। इज द वॉल्यूम ऑफ द गैस कलेक्ट द सेम इन बोथ द टेस्ट ट्यूब। सबसे पहले इक्वेशन देख लेते हैं हम लोग। इस इक्वेशन को ध्यान से देखो। आपका H2O है, हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं, तो ये जो आपका वाटर है, जो कंपाउंड है, स्प्लिट ब्रेकडाउन करके 2 एलिमेंट हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दे देता है आपका। यहाँ ध्यान से देखो, नंबर ऑफ एलिमेंट इन हाइड्रोजन क्या है आपका 2 है, लेकिन यहाँ पर हम ऑक्सीजन की बात करें नंबर ऑफ एलिमेंट तो 1 है। तो हम कह सकते हैं इस रिएक्शन से जो आपका हाइड्रोजन है डबल होगा ऑक्सीजन से। बस इस बात को ध्यान रखना, हाइड्रोजन डबल होगा ऑक्सीजन से। हम लोगों ने देखा कि जो हाइड्रोजन गैस होगा वो डबल होगा। तो क्वेश्चन देखो, इज द वॉल्यूम ऑफ द गैस कलेक्ट द सेम इन बोथ द टेस्ट ट्यूब? नो, एक टेस्ट ट्यूब में जो गैस होगा दूसरे टेस्ट ट्यूब से डबल होगा। किस में डबल होगा? हाइड्रोजन में डबल होगा, देन ऑक्सीजन। नेक्स्ट है आपका टेस्ट दिस gases one by one by bringing a burning candle close to the mouth of the test tube। अब जो आपका टेस्ट ट्यूब है हम लोगों को क्या करना है, कैंडल के बगल में लेके जाना 1 by 1। व्हाट हैपन इन ईच केस, क्या होता है देख लेते हम लोग। विच गैस इज प्रेजेंट इन इस, जैसे ही हम लोग बर्निंग कैंडल के पास टेस्ट ट्यूब को लेके जाते हैं हम लोगों को पता चल गया 2 गैस होगा, एक हाइड्रोजन गैस होगा और आपका एक ऑक्सीजन गैस प्रेजेंट होगा इन टेस्ट ट्यूब में। अगर जिसमें हाइड्रोजन गैस प्रेजेंट होगा, जैसे ही हम लोग बर्निंग कैंडल के पास ले जाएंगे वैसे ही आपका एक पॉपअप साउंड आएगा आपका। याद रखना, क्योंकि जो हाइड्रोजन गैस है वो हाईली कंबसन है और जो ऑक्सीजन होता है वो कंबसन को सपोर्ट करता है आपका। देखो यहाँ पे मैंने लिखा है वन ऑफ द गैसेस कैच फायर एंड बर्न विथ पॉप साउंड। तो आपका उस जो आपका टेस्ट ट्यूब होगा उसमें हाइड्रोजन गैस होगा और जो दूसरा गैस होगा जिसमें ऑक्सीजन होगा वो उस फायर को हेल्प करेगा बर्न करने में, क्योंकि जो हाइड्रोजन होता है वो हाईली कंबसन होता है और ऑक्सीजन आपका सपोर्ट ऑफ कंबसन।
इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन की बात कर लेते हैं हम लोग। व्हेन डिकम्पोजिशन इज कैरिड आउट बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी, ऐसे रिएक्शन को हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन कहते हैं। 1.8 इस एक्टिविटी में हम लोग एक चाइना डिश ले लेते हैं। इस चाइना डिश में 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड ले लेना है। याद रखना सिल्वर क्लोराइड का कलर वाइट होता है। इस सिल्वर क्लोराइड को कुछ समय के लिए सनलाइट के प्रेजेंट में छोड़ देते हैं। एक बात और याद रखना, जो आपका सिल्वर क्लोराइड होता है वो फोटो सेंसिटिव होता है। जैसे ही हम लोग कुछ समय के लिए सनलाइट के प्रेजेंट में छोड़ देते हैं, सिल्वर क्लोराइड डिकम्पोज हो जाता है किसमें, सिल्वर में एंड क्लोरीन में। और एक चीज, जो सिल्वर का कलर होता है वो गले इन सिल्वर ब्रोमाइड ऑल्सो बिहेव इन द सेम वे। सिल्वर ब्रोमाइड है, सनलाइट के प्रेजेंट में सिल्वर एंड ब्रोमाइड में चेंज हो जाता है। द above reaction are used in black and white. What form of energy is causing these decomposition reaction? याद रखना, जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो रहा है इसमें हम लोग सनलाइट का यूज़ करते हैं, इसलिए इस डिकम्पोजिशन को फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन कहते हैं। डेफिनेशन देख लो, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन व्हेन डिकम्पोजिशन इज कैरिड आउट बाय द इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, वैसे डिकम्पोजिशन को फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन कहते हैं। We have seen that the decomposition reaction require energy either in the form of heat, light or electricity for breaking down the reactant. Reaction in which energy is absorbed are known as endothermic reaction. हम लोग देखे थे जो भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है उसमें या तो हीट, लाइट या इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड होता है रिएक्टेंट के एलिमेंट को ब्रेक डाउन करने के लिए। ऐसे रिएक्शन को हम लोग एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। पार्ट थर्ड में मैंने बताया था एक होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, उसमें क्या होता है आपका हीट, इलेक्ट्रिसिटी या लाइट रिलीज होता है। और एक चीज़ याद रखना आप लोग, एग्जाम्पल देख लो कुछ। हम लोग ने देखा था हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन करता है तो आपका वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पे। यानी हम लोग देखे थे कम्बिनेशन रिएक्शन क्या था कि 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट कंबाइन करके एक कंपाउंड, एक सिंगल कंपाउंड बनाता है। वैसे रिएक्शन को कम्बिनेशन रिएक्शन कहते थे, लेकिन अभी हम लोगों ने देखा डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इसमें क्या था एक कंपाउंड ब्रेकडाउन होता है 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट या कंपाउंड में, वैसे रिएक्शन को डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। तो आपका एक क्वेश्चन है कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन को कम्बिनेशन रिएक्शन का अपोजिट रिएक्शन क्यों कहते हैं। सिर्फ और सिर्फ आपको डिफिनेशन लिख देना है और उसके साथ कुछ एग्जाम्पल भी लिख देना है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.